करते हुए। देखिए खूबसूरती। सामने महल आप देख सकते हैं। राजा साहब से कल बात हुई थी तो यहीं थे राजा साहब। मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से महल और सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर पार्क है। और आज समय मिलेगा तो राजा साहब से बातचीत करने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं, उनसे ज़रूर बात करेंगे और आप सबके सामने भी। उनके शब्दों को रखेंगे। हम पहुंच चुके हैं साथियों। आप सभी को मेरी राम राम। और आप जो ये वीडियो के क्रम में एक शख्सियत देख रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमारे दलाल परिवार की बहुत बड़ी शख्सियत है। आपने सुना होगा रियासतों के टाइम में जाटों की बहुत रियासत रही है। उन्हीं रियासतों में दिल्ली के आसपास एक रियासत थी कुचेसर। जी हाँ, कुचेसर। कुचेसर रियासत के जो राजा रहे हैं वो जलाल गोत्र के जाट थे। आज उसी कड़ी में मैं आपको बहुत ही माननीय हमारे सिरमौर राजा साहब चौधरी अजीत सिंह जी, अगर मैं उनको अजीत सिंह दलाल भी कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो आप सब लोगों को आज मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ राजा साहब से। और सारी बातें आगे हम राजा साहब से ही करेंगे। तो आपके सामने राजा साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थैंक यू जी। पूरा परिवार मेरा आपको। मेरा सौभाग्य है कि आप आए और आपने वीडियो बनाने की चेष्टा करी। परिवार पूरा आपको देख रहा है तो मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा जो भी हिस्ट्री आपके पास है। और परिवार को एक गौरव महसूस कराने के लिए, जैसा कि आप आज ये मुहिम हमारी चली हुई है, परिवार को कैसे इकट्ठा किया जाए, पूरे परिवार को कैसे प्राउड गौरव महसूस कराया जाए। अभी हमारे 6 भाई, जिसमें से 5 भाई लेफ्टिनेंट, एक भाई असिस्टेंट कमांडेंट, उसके साथ साथ हमारे कई भाई सुमित भाई गोल्ड लेके आए हैं और ब्राजील में। और उसके अलावा हमारी एक बहन, एक सिस्टर छोटी, वो भी गोल्ड लेके आई है महाराष्ट्र में। तो सभी जितने मेरे प्यारे, मेरे छोटे, मेरे भाई, मेरे बड़े, जो इस परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे एक और सिरमौर, हमारे सिर के ताज राजा साहब से आज आपकी हमारी सबकी मुलाकात और इस वीडियो के माध्यम से वो गौरव, वो प्राउड आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा साहब, जो भी आप बोलना चाहें परिवार से। ऐसे जी हमारी फैमिली यहाँ, मैं 8वीं पीढ़ी हूँ जी। और ये लोग आए थे जब मुगलों का राज खत्म हो रहा था और शाह आलम गद्दी पे विराजमान थे दिल्ली जी के। तो इन लोगों ने यहाँ, इनकी फैमिली रुकी थी गढ़ पे, तो इनको जाना था दिल्ली, रात पड़ गई। तो उन दिनों में तो रथ ही चलते थे। उनको दिल्ली यहाँ से 80 किलोमीटर है इस वक्त 50 मील 50 मील होगा वो। जी। तो वो एक दिन में तो नहीं कवर कर सकती थी क्योंकि लेडीज थी रथ का। जी। तो वो यहाँ रात रुकी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ रुक जाए, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होगी भाई। तो हमारे बुजुर्गों का जैसे पता आ जाता, उन्होंने कहा तो भाई जब कहते हमें भाई मान लिया तो हमारी बहन हो गई। बहुत लेकिन कोई मुश्किल है। तो वो रात रुकी, फिर कितने दिन रुकी कितने दिन नहीं रुकी इसका तो मुझे अनुमान नहीं है। पर उन्होंने कहा भाई आप तू हमारे साथ चल, दिल्ली दरबार में हम तुम्हें पेश करेंगे और तुम्हें उनसे कुछ मुआवजा दिलवाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे हम नहीं जाने के, क्योंकि हमें तो बंदी बना लेंगे। तो कहने लगी नहीं, तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूँ, कुछ नहीं दो। तो फिर वो जब वहां गए तो राजा से जब बात करी, शहनशाह से, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसे है, मैं तुम्हें इस वक्त दलाल हो आप, जाट जाटों में से दलाल गोद के हैं आप, आपको मैं एक यहाँ की वो सौंपना चाहता हूँ सुपुर्दगी, जो यहाँ से शैतानी बदमाशी जो ये लोग कर रहे हैं ये ना हो और हमारा रास्ता लखनऊ तक को साफ इजाजत है।
तो उन्होंने फिर ये जागीर परपेचुअल जागीर कुचेसर की जी हमारे पूर्वजों को दी। जी तो ये बात है 1734 की। हम्म, 1734 से लेके और 1795 में जी इसको फाइनल करा उन्होंने। तो जब वो फाइनल करा उसके बाद फिर हमारे पूर्वज यहाँ टिके, पहले तो आके टिके सकरा टीले में गंगा के किनारे। जी वहाँ गंगा के किनारे इन्होंने अपना एक किला बनाया, वो उसका एक बुर्ज अब है, बाकी का सारा गंगा ले गए। जी सकरा टीला यहाँ से अगर आप अंदर अंदर से पैदल जाएंगे तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर पे है, जी सियाने और बसियाने के बिल्कुल सामने। अभी भी उसके अवशेष बचे हुए हैं। हाँ, बस एक बुर्ज था। जी 25 साल पहले तो मैंने उसको देखा था, फिर मैं उधर गया हूँ। जी अब वहाँ डेवलपमेंट हो गई है, कोई वकील साहब है हापुड़ के, जी उन्होंने वहाँ एक रिजॉर्ट बनाया है उसके कोने पे। जी तो वो वहाँ चल रहा है, और हमसे भी कहा कि जी आप आओ मेरे पास, मेरे तो जी अच्छा लगेगा, मेरा सम्मान होगा। जी तो मैंने कहा ठीक है, हम कभी आ जाएंगे वकील साहब। जी तो वो दो दिन मुझे मौका मिला नहीं जाने का। जी और अब उनको इस जमुना और गंगा के बीच में ये 365 गांव की व्यापक कुछ तय है। दर्शकों, जैसा आप देख रहे हो 1734 में इस रियासत की स्थापना हुई। और यहाँ पर जैसा भी अभी राजा साहब ने बताया, एक बुर्ज भी अभी भी मौजूद है गंगा जी के किनारे पर। और वो भसियाना और स्याना के बीच में है, यहाँ सामने है सामने है बिल्कुल। और वो अभी भी मौजूद है। जो पहली बस्ती वहाँ पे आबाद थी, कि वहाँ पे रुके आके। और जैसा राजा साहब ने बताया, हमारे बड़े बुजुर्ग गढ़गंगा के लिए चले थे, और उसी रास्ते में वो यहाँ रुके। और उसके बाद ये सारी ऐतिहासिक घटना रही। और ये कुचेसर रियासत आपके नाम पे आई, आपके वजूद आया। और ये एक जाट रियासतों में एक और रियासत जुड़ गई, कुचेसर। तो फिर उन्होंने आके यहाँ जब उनको ये कुचेसर की जागीर दे दी उन्होंने, फिर यहाँ आके अपनी एक बनाई। जी इसमें के यहाँ जब से ये किला चलता आ रहा है, आबाद है। जी और आज की तारीख में जिस स्थिति में है आप देखते हैं, जी ये 210 बीघे में बना हुआ है कच्चे में। जी और बहुत बढ़िया तरीके से बाजार है रास्ते में। जी जी और कुचेसर रोड चौपले से लेके और सियाने तक ये रास्ता जाता है। जी 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 सियाना हमारी तहसील है, जी जिला बुलंदशहर हमारा डिस्ट्रिक्ट है। जी और यहाँ पे इस वक्त खेती आबादी चल रही है। जी ये कुचेसर का जंगल 52,000 बीघे जमीन का है, जी जो सियाने में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जागी जागी खेती तो जैसे सरकार की। जी तो राजा साहब जैसे बता रहे हैं, इसका रकबा जो है वो 52,000 बीघे है। इसको बोनी बोलते हैं हरियाणा में, बावनी। तो ये 52,000 बीघे का यहाँ रकबा है आसपास, कुचेसर के आसपास। और ये बुलंदशहर जिले में आज पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली से लगभग इसकी आप दूरी देखेंगे तो 80 किलोमीटर के आसपास है। आज अगर आप आते हैं तो सीधा रास्ता दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे होते हुए आप डायरेक्ट आ सकते हैं। और डायरेक्ट आपको गूगल में लगा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसकी लोकेशन दे दूंगा। और जितनी भी हिस्ट्री अभी राजा साहब को पता है वो आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जी बाकी फिर अंग्रेज आए, जी और उन्होंने 1815 में हापुड़ में उन्होंने अपना कैंप लगाया। जी 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 वहाँ ये बाबूगढ़ छावनी जिसको बोलते हैं। हाँ, बाबूगढ़ छावनी तो हो गई यहाँ से 7 किलोमीटर, जी 16 किलोमीटर। जी और उससे आगे हापुड़ हो गया जी मेन जो जी तहसील है, जो है बल्कि अब तो जिला बन गया हापुड़। जी हाँ, हापुड़ अभी जिला। हाँ, तो वहां पे इन्होंने कैंप लगाया और फिर हमारे कागजात देखे, फिर जी उसको देखने के बाद में उन्होंने इस पे तस्दीक कर। तो अंग्रेजों ने तो ऐसे तस्दीक कराई जी जादू से तो 1815 में। 1815। हाँ, उससे अब आज तक चली आ। और तो राजा साहब, मैं आपसे आपके बचपन की कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, क्योंकि सारे दर्शक बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और एक्साइटमेंट ये रहती है कि एक राजा किस तरीके से रहता है। आप मैं हमारे दलाल परिवार के मैं तो जी राजवंश में पैदा जमीन हुए हैं। जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने तो खेती भी करी है, और मैंने तो बड़ा सख्त टाइम देखा अपनी जिंदगी में। अ, और रात को पानी भी पिलाया है मैंने, ऐसी बात देखिए नहीं। आप, ये होता है किसान पुत्र की एक आप और गेहूं में पहचान।
और वो जो मशीन होती है उसमें मैंने गेहूं भी निकाला। गेहूं भी लगाया है। तो राजा साहब ने खेत में पानी भी लगाया है, राजा साहब ने खेती भी की है, राजा साहब ने थ्रेसर में गेहूं भी निकाले हैं। और हमारी जो जोड़ीदार है, हमारी वाइफ जो है, उन्होंने वहाँ मेरठ में स्कूल चलाया, जिससे हमें बड़ी हिम्मत मिली और हमारे पास पैसे का स्रोत बना। जी 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 उससे फिर हमने ये इसको जगह को दोबारा आबाद किया। जी तो हमारी वाइफ का नाम है निर्लेप कौर, वो पंजाब से हैं, रामपुरा फूल के पास जी। एक गाँव है हरनाम सिंह वाला। दर्शकों, आपको लग रहा होगा जो हमारे राजा साहब हैं, और मैं कहूँ चौधरी अजीत सिंह दलाल जी, उनके सिर पे आपने पगड़ी देखी होगी, और आप ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि राजा साहब हैं दलाल गोत्र के जाट और वो सिख बन गए हैं। तो इसकी भी कहानी हम एक बार राजा साहब से आपके सामने लाना चाहेंगे। ये 100 100 100 100 साल हो गए। हमारे ग्रैंडफादर की शादी हुई थी पटियाला स्टेट में। जी तो वहाँ एक और नाम से गांव है बरनाले के पास। जी तो वहाँ की लेडी आई यहाँ, तो उन्होंने सिख धर्म हमारे खानदान में लाई। जी तो उस दिन से उन्होंने दूसरा पानी छोड़ दिया जी और सिख धर्म तैयार कर दिया और गुरुद्वारा बनाया है। उस गुरुद्वारे को 125 बीघे की जमीन लगाई है जी और एक इंटर कॉलेज बनाया है जिसमें यहाँ के आसपास के सब बच्चे पढ़ते हैं। जी और उसको 500 बीघे जमीन आज की तारीख में है। जी और उसके बच्चे जब यहाँ आते हैं और पता लगता है कि भाई मैं डॉक्टर बन गया, मैं वकील बन गया और मैं और कामों में लग गया, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो खुशी आती है कि भाई हमने इलाके के लिए कुछ किया और इलाके को हमने वापस कुछ दिया। जी। ये मेरा कहना है। दर्शकों, आपको लगता होगा ये कड़ी मेहनत करके आप एक आर लिमिटेड के इंटर कॉलेज के नाम से ये कॉलेज चल रहा है आज की तारीख में। दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि ये कड़ी मेहनत आप करके आपको कोई नहीं जानता। राजा साहब, आप जब कामयाब होते हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर या फौज में बड़े अफसर, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे परिवार का नाम हो, इस दलाल परिवार का नाम और बढ़े, और इस जाट समाज का नाम और बढ़े, प्रसिद्धि हासिल हो, और इस देश का भी नाम बड़ा बने, इसकी भी प्रसिद्धि हो, इसका भी मान बढ़े, तो राजा साहब यहाँ बैठ के खुश होते हैं आपकी कामयाबी से। तो आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए और राजा साहब से कुछ सीखिए, क्योंकि इनकी कामयाबी के पीछे भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, हमारे बड़े बुजुर्गों के कामयाबी के पीछे जिन्होंने ये रियासत कायम करी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा हुआ है। उन्होंने दुनिया भर के युद्ध लड़े, बहुत बड़े सैक्रिफाइस उन्होंने किए अपनी लाइफ में, समझौते किए, और मांडोटी से आके ये रियासत आपके लिए इतिहास बनाया, जिसपे आज आप गर्व कर सकते हो और शान से कह सकते हो कि कुचेसर भी दलाल गोत्र के जाटों की एक रियासत रही है दिल्ली के पास में। तो आप आइए, आपको यहाँ निमंत्रण है, घूमिए, यहाँ देखिए अपने परिवार की विरासत, आके प्राउड महसूस करिए। और इसके अलावा राजा साहब आपके लिए एक संदेश देंगे पूरे परिवार के लिए, जिसका कहीं ना कहीं हम लोग एक कमी महसूस कर रहे हैं, कि आप अपने आप को अलग मत करिए, अपने आप को एक एकत्रित करिए, इकट्ठा करिए, आगे बढ़िए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, उन्हें अच्छे से पढ़ाइए और मेहनत से कभी भी मत कतराइए। राजा साहब, परिवार आपको सुन रहा है, देखिए, परिवार को एक मैसेज मेरा आप। कहना ये है कि भाई हम लोग एक फैमिली की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद में चलना चाहिए, एक दूसरे को कहीं भी परेशानी हो उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे पारसी फैमिली होती हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसको नीचे इकोनॉमिकली गिरा हुआ देखती हैं तो उसको उठाते हैं, उसकी मदद करते हैं। उनका परिवार आज पारसियों का बहुत बड़ा परिवार है, बिजनेस में लगा हुआ है। हम लोगों को एक दूसरे के साथ सहानुभूति की तरह पेश आना चाहिए और काम काज करना चाहिए। उसकी उसका हाथ पकड़ के उठाना चाहिए, ना कि उसकी टांग पकड़ के खींचना। मेरा तो ये आप लोगों को संदेश है, जिसे आप फॉलो करें और सबका साथ सबका विकास हो। राजा साहब ने आपको बहुत बड़ी बात बताई है, और मैं विशेष तौर पे ये वीडियो आज राजा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से मुझे आज समय दिया, मैं काफी समय से उनसे बात कर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है
जो आज उनसे बात करने का मौका मिला, उनके साथ ये सारी पहलू मेरे को आपस में साझा करने का मौका मिला। और धन्यवाद। अ, आपके लिए ये विशेष तौर पे ये वीडियो है, जो लोग नहीं जानते कि कुचेसर भी हमारी रियासत रही है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बसाई है। उसी के लिए मैंने ये विशेष तौर पे ये वीडियो बनाई है आप सब तक पहुँचाने के लिए। परिवार में एक मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, अपने जीवन में अपने बुजुर्गों की विरासत को एक बार आके ज़रूर देखिए, दर्शन करिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग अभी मौजूद हैं, उनके सानिध्य में 1-2 पल बिताइए और इस परिवार का नाम आगे रोशन करिए, इस देश का नाम आगे रोशन करिए, इस जाट समाज का नाम आगे रोशन करिए। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, सीखने को मिला होगा, स्ट्रगल, कामयाबी और इकट्ठा रहना, यूनिटी, ये सारी चीज़ों के आपको मैसेज मिले होंगे। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और अपने भविष्य में टाइम रहते हुए यहाँ ज़रूर विज़िट करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। राजा साहब का भी शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत राम